ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से जारी की गई है और ये वीडियो आपको इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि ये देखने के बाद में भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका निराकरण आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो हैं या लेखाधिकारी हैं, प्रभारी जो हैं, उनके टेलीफोन नंबर अलग अलग उनके जो सेक्शन हैं उनसे संबंधित यहाँ पे दिए गए, उनके कार्यों की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ वर्क है उनके हिसाब से, उनके सेक्शन के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। आपको इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप संबंधित जो लेखाधिकारी है, प्रभारी अधिकारी है, सीधे उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपको एसटीडी कोड वगैरह सारी जानकारी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखें। सबसे पहला यहाँ पे जो दिया गया है ये पेंशन स्वीकृति के संबंध में जो कार्य होते हैं उनको लेकर यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये इसमें पहला पार्ट है ए, और ए के अंदर आपके जो सैन्य अधिकारी हैं या उन सैन्य अधिकारियों से संबंधित जो पेंशन स्वीकृति है, रिवीजन का कार्य है, डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन जो है, इसको लेकर यहाँ पे सैन्य अनुभाग जो है इनके श्री HP वर्मा हैं और उनके यहाँ पे ये लैंडलाइन नंबर जो दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 2420-274। इसके बाद में सेवा पेंशन जो है JCO और OR जो हैं उनके लिए सेवा पेंशन है या डिसेबिलिटी पेंशन है, ये इनसे संबंधित कोई भी कार्य हो तो EPD सर्विस अनुभाग जो है उसमें यहाँ पे ये 3 जो प्रभारी अधिकारी हैं उनके नंबर आप यहाँ पे सामने की तरफ देख सकते हैं, ये दिए गए हैं। आपको अगर इनसे संबंधित समस्या है, JCO या OR हैं आप, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोर्जेंडम सेवा पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और उन मामलों में रिवीजन जहाँ पे पेंशनर को 1-1-16 या उसके बाद में डिस्चार्ज हुए हैं तो ऐसे में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर या अदर रैंक जो है, अन्य श्रेणी जो है, उनके लिए यहाँ पे EPD सर्विस अनुभाग के यहाँ पे ये अलग अलग प्रभारी अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। आप इनमें देख के आपको आवश्यकता हो तो इसको यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। अब आपको एक समस्या इसमें आ सकती है कि ये हो सकता है कि आपको धुंधले दिख रहे हों। धुंधले तब दिखते हैं जब आप वीडियो की क्वालिटी 144p रखते हैं, तब आपको ये धुंधले दिखते हैं। आपको अगर ये धुंधले दिखते हैं तो आप कम से कम वीडियो की क्वालिटी को 720p होती है सेटिंग, नीचे वीडियो के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी को सही करेंगे तो आपको ये साफ दिखेंगे। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा डी के अंदर दिया गया फैमिली पेंशनर जो हैं उनके लिए JCO और OR जो हैं उनके स्वीकृति अनुभाग जो है उसके नंबर यहाँ पे हैं, उनके जो प्रभारी अधिकारियों के नाम हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन जो है JCO और OR जो हैं उनके ही एक जो स्वीकृति अनुभाग जो है 63 सेक्शन जो है उसके यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा सिविलियन पेंशनर हैं, ये आप देख सकते हैं नौसेना, सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा, लेखा विभाग, ग्रेफ, जम्मू कश्मीर, लाइट इन्फेंट्री, तटरक्षक बल के सभी सिविलियन और पेंशनर जो हैं, सिविलियन पेंशनर जो हैं, सेवानिवृत्ति और फैमिली पेंशनर जो उनके रिवीजन से संबंधित कार्यों के लिए वे यहाँ पे इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये उनके यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। अब ये आगे आता है पेंशन भुगतान संबंधित कार्य जो हैं। पेंशन भुगतान संबंधित कार्य के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे पहले आप सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा, लेखा विभाग, ग्रेफ, जम्मू कश्मीर, लाइट इन्फेंट्री, तटरक्षक बल, इनके सभी जो कमीशन अधिकारी हैं, जूनियर कमिश्नर अधिकारी हैं या अदर रैंक जो है, सिविलियन पेंशनर हैं, उनके पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि बैंक, ट्रेजरी, DPDO, पोस्ट ऑफिस, वेतन लेखा कार्यालयों और भारतीय दूतावास नेपाल से कम किए जा रहे रक्षा पेंशन भुगतान के लिए वे किसी भी शिकायत के लिए संपर्क कर सकेंगे। लेखा परीक्षा अनुभाग में ये जो उनके नाम और नंबर दिए गए हैं। वहीं पे EPPO से संबंधित आपकी कोई भी शिकायत हो EPPO को लेकर तो आप यहाँ पे EPPO के जो EPD के अंदर जो है उस पर संपर्क कर सकते हैं। श्री राम मिश्रा जी हैं, उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आप CPDA से संबंधित आपकी कोई समस्या हो, केंद्रीयकृत रक्षा पेंशन भुगतान अधिकरण जो है CPDA, उससे संबंधित समस्या के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके यहाँ पे दिया गया है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगर आपको पेंशन नहीं मिलती हो, आपकी जो पेंशनरों से संबंधित कोई रैंक की समस्या हो, ग्रुप आपका सही नहीं हो, क्वालिफाइंग सर्विस की समस्या उसमें आ रही है,
तो ऐसे कार्यों के लिए, पीपीओ संबंधित कार्यों के लिए आप संगम सेल जो है उसमें श्री आर.के. शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। ये उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं पे पेंशन रिवीजन जो है 1986 से पूर्व के जो पेंशनर हैं, जेसीओ या ओआर जो हैं 1986 से पहले के, उनके लिए यहाँ पे ये टीसी कुरील जो हैं उनके नंबर यहाँ पे ये दिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आगे वाला जो है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो लैंडलाइन नंबर है ये आपको इसी कॉलम में नज़र आएंगे। इसके आगे आपको एसटीडी कोड लगाना होता है। एसटीडी कोड भी आपको मैं बताऊंगा कि एसटीडी कोड इलाहाबाद का कितना है। आपको यहाँ पे जूनियर कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक जो है उनके पेंशन और पुनरीक्षण मामलों के लिए मैन्युअली करवाने के लिए आप G2 सेक्शन में जो टीसी कुरील जो हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर ऊपर वाले आप देख सकते हैं, लैंडलाइन नंबर ऊपर वाले आप देख सकते हैं। डुप्लीकेट पीपीओ जारी करने के लिए आपको जेसीओ या ओआर के डुप्लीकेट पीपीओ के लिए आप यहाँ पे एसबी पांडे जो हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत आप सूचना मांगना चाहते हैं तो आरटीआई सेल में ही श्री एसबी पांडे जो हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके ही नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। विभिन्न पेंशन अदालतों में उठाई गई शिकायतें हैं, जो ग्रीवांस आपने यहाँ पे दर्ज करवाई है, उनकी सुनवाई के लिए आप पेंशन अदालत प्रकोष्ठ में एस.के. शर्मा जो हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरीके से किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत के लिए आप रिटर्न कंप्लेंट आप देना चाहते हैं तो आपको कंप्लेंट बॉक्स जो है, कंप्लेंट सेल जो है, उसमें आप एसबी पांडे से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय जो है PCDAP जो है, आपको उसकी समस्या के शिकायतों के निवारण के लिए, पेंशनरों के भ्रमण के लिए आप यहाँ पे आगंतुक या स्वागत कक्ष में श्री एसबी पांडे से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट या अदालत के जो लीगल केसेज जो हैं उनके लिए आप विवेक श्रीवास्तव से संपर्क कर सकते हैं। वहीं पे आपको यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। आप रक्षा, सिविल पेंशन बजट, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाली एडवाइज है, रक्षा पेंशन भुगतान स्क्रॉल वाउचर, इनके लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। लेखा अनुभाग में SC स्रोत जो हैं उनके लिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि रक्षा PCDA कार्यालय का स्थानीय प्रशासन जो है उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। वेतन अनुभाग जो पे सेक्शन जो है लोकल का, उसके नंबर दिए गए हैं। ऑफिस ऑफ मैनुअल सेल जो है उसके आप यहाँ पे एसबी पांडे से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। आपको जहाँ भी इनसे संपर्क करना हो आप वहीं पे वीडियो को रोक के और इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये वैसे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में पेंशनरों की शिकायत के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया गया है। आप पेंशनर हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप यहाँ पे सीधे टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपकी कॉल संबंधित अनुभाग को वैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी अधिकारी के नाम के सम्मुख आपसे अगर बात नहीं हो रही हो तो आप ये नंबर दिए गए हैं, मतलब आप ऊपर वाले लैंडलाइन पे अगर बात नहीं होती हो तो ये नंबर दिए गए हैं, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी कॉल को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब आपको ये सब कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसके एसटीडी कोड जो हैं वो कितने हैं। एसटीडी कोड आपको यहाँ पे ही बताया हुआ था। एसटीडी कोड जो इलाहाबाद के 0532 है, ये आप एसटीडी कोड पहले लगाएंगे, उसके बाद लैंडलाइन नंबर लगाएंगे तो आपके यहाँ से संपर्क हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम एक ग्रुप में इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।